हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति चाटी, वेलकम यू ऑल। हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने एकादशः पाठः यानी कि 11th लेसन 11वां पाठ सावित्रीबाई फुले ये पढ़ा था और ये पाठ पूरा हम लोगों ने ख़त्म किया था। इस पाठ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार सावित्रीबाई फुले महोदया ने स्त्री शिक्षा के लिए, कन्या महाविद्यालय बनाने के लिए, कन्या पाठशाला बनाने के लिए, इसके साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियाँ जो चल रही थी उसके खिलाफ किस तरह से मुखरम यानी कि ज़ोर से सामने आके विरोध किया था। और उन्होंने साहित्य रचना, वाङ्मय के इसमें भी बहुत काम किया था, बहुत सारी संस्थाएं भी स्थापन की थी। किस तरह से उन्होंने सामाजिक स्थिति बदलने का पूरा प्रयास किया था और इसके बदले में लोगों ने उनको किस तरह परेशान किया था, उन्होंने क्या क्या कार्य किया था, ये सारी हम लोगों ने जो है इस पाठ में देखा है। आज हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पाठ में जो व्याकरण का एक भाग आया है वो देखेंगे। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84 ओपन करना है, जहाँ पे हम लोग सावित्रीबाई फुले महोदय इस शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। आपके सामने टेक्स्ट बुक में भाषा विस्तार, इसके नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं जो व्याकरण से संबंधित है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सामान्यतः वाक्यों में कारक चिन्हों के प्रयोग को संस्कृत में शब्द रूपों के माध्यम से जाना जाता है। अब तक हम अनेक शब्द रूपों का प्रयोग जानते समझते रहे हैं, मतलब बहुत सारे शब्दों का हम लोगों ने प्रयोग किया है, ना कि शब्दों का बल्कि शब्द रूपों का भी प्रयोग किया है, उनका उपयोग किया है। कौन कौन से है वो शब्द? जैसे अकारांत। अकारांत किसे कहते हैं? जिसका अंत यानी कि आखिर, अंतिम अ से होता है उसे अकारांत कहते हैं। आकारांत शब्द जिनका अंत आ से होता है, इसमें माला, बालिका इस प्रकार के शब्द आते हैं। और ये ईकारांत दीर्घ ई है, इस प्रकार के शब्द जिसका अंत दीर्घ ई से होता है, इस प्रकार के शब्द हम लोगों ने उपयुक्त किए हैं। जिसमें नदी आता है, इस प्रकार के शब्द ईकारांत में आते हैं। लेकिन प्रस्तुत पाठ में सावित्रीबाई, इस शब्द में यदि हम सावित्री शब्द का प्रयोग करना चाहे तो ईकारांत नदी शब्द के समान कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ईकारांत का उदाहरण नदी शब्द की तरह होता है, और इस पाठ में सावित्रीबाई ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऊपर दिए उदाहरणों में से सावित्रीबाई ये शब्द ईकारांत की तरह चलेगा, उसके सारे विभक्ति रूप ईकारांत स्त्रीलिंगी नदी की तरह बनेंगे। सावित्री का बनेगा सावित्र्याः जो षष्ठी विभक्ति है, और इसकी चतुर्थी विभक्ति बनेगा सावित्रेयी इत्यादि। पर यदि हम संस्कृत वाक्य में सावित्रीबाई इस पूर्ण नाम का प्रयोग करना चाहे तो रूप बनाना संभव नहीं है। एक दो विभक्तियों में बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे षष्ठी दी है, चतुर्थी विभक्ति दी है, लेकिन हर विभक्ति में सावित्रीबाई इस नाम का रूप हम लोग नहीं बना सकते, ये संभव नहीं है, क्योंकि अंत में आ तथा ई दो स्वर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार सावित्रीबाई इस शब्द में पूर्व त्र स्वर विहीन हो रहा है, उस प्रकार सावित्रीबाई में संभव नहीं है, मतलब इसके रूप नहीं बन सकते हैं नदी की तरह। अतः यानी कि इसलिए ऐसे स्थानों पर पुल्लिंग में महोदय तथा स्त्रीलिंग में महोदया शब्द जोड़कर आकारांत तथा आकारांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब महोदय पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे मिस्टर होता है, और स्त्रीलिंग के लिए महोदया शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सावित्रीबाई ये स्त्रीलिंग है, इसके लिए हम लोग उसको महोदया इस शब्द का प्रयोग करेंगे। अतः सावित्रीबाई, इसके आगे हमको हर जगह पे महोदया ये शब्द लगाना पड़ेगा, जो कि ये आकारांत शब्द की तरह चलेगा। महोदया का द्वितीय जो है विभक्ति वो महोदयाम ऐसे बनेगा, मतलब आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द की तरह इसका परिवर्तन होगा। सावित्रीबाई महोदयायै चतुर्थी बनानी है, तो महोदया के आगे हमको चतुर्थी का प्रत्यय लगाना पड़ेगा, जो कि होगा महोदयायै। सावित्रीबाई महोदयायाः ये षष्ठी और पंचमी विभक्ति बनेगी, इत्यादि प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। ये सावित्रीबाई महोदया का प्रयोग किस तरह करना है इस पाठ में हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करने वाले हैं। इसमें व्याकरण के भी
प्रश्न आएंगे, जैसे प्रश्न निर्माण है, डुएस डायरेक्टेड, यथा निर्देशम उत्तरत है। तो इसके लिए आपको आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 79 ओपन करना है। इसका पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरत, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में, वन वर्ड में आपको आंसर लिखने हैं। इसका पहला प्रश्न है कीदृशानां कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, मतलब किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखरम यानी कि प्रखर जोर से सामने के विरोध किया। तो इसका उत्तर आएगा सामाजिक कुरीतिनां, मतलब समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनका सावित्रीबाई ने सामने आकर जोर से विरोध किया है। आगे का जो प्रश्न है वो है के कूपात जलोद्धारणम अवारयन, मतलब किन्होंने कूपः यानी कि कुएं से जल निकालने के लिए मना कर दिया। तो इसका उत्तर है उच्च वर्गीयाः, मतलब जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उन्होंने कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया था। आगे का जो प्रश्न है का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, यानी कि कौन स्वदृढ़ यानी कि अपने दृढ़ निश्चय से, जो उन्होंने निश्चय किया था उससे विचलित नहीं हुई थी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो का, ये जो प्रश्नार्थक सर्वनाम है या आकारांत स्त्रीलिंगी के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो इसका आंसर भी उसी प्रकार आना चाहिए। तो इसका आंसर है सावित्रीबाई। आप इसके लिए सावित्रीबाई महोदया ऐसे लिखते हो तो भी चलेगा, सावित्रीबाई लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी महोदया और सावित्रीबाई इन दो शब्दों के विभक्ति में परिवर्तन हुए और इसमें क्या क्या संभव है क्या असंभव है वो देखा था। तो इसके लिए सावित्रीबाई लिखते हो तो भी सही है, सावित्रीबाई महोदया लिखते हो तो भी सही है। अगला प्रश्न है विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता, मतलब विधवाओं के शिरोमुंडन यानी कि बाल निकालने की जो कुप्रथा थी वो जड़ से निकालने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, वो कुरीति बंद करने के लिए सा यानी कि वह, कैः यानी कि किससे, मिलिता यानी कि मिली। अभी इसका भी आप देख सकते हो सा ये सर्वनाम जो है आकारांत स्त्रीलिंगी के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर भी उसी प्रकार आएगा। करते के हिसाब से हम लोग क्रियापद प्रयुक्त करते हैं, सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं, तो मिलिता ये भी आकारांत स्त्रीलिंगी का ही क्रियापद प्रयुक्त किया गया है। इसका उत्तर आएगा नापितैः, वो नापिता मतलब नाइयों से मिली। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, मतलब उन्होंने किनके लिए प्रदेश का यानी कि उस विभाग का सबसे पहला विद्यालय आरंभ किया, शुरू किया। अभी इस प्रश्न में भी आप देख सकते हो, व्याकरण की दृष्टि से देखते हो तो प्रथमम विद्यालयम, ये विशेषण विशेष्य की जोड़ी आई है, इसमें से विशेष है विद्यालयम और विशेषण है प्रथमम। ये विद्यालयम ये नपुंसकलिंगी एक वचनी है, इसके लिए इसका विशेषण भी उसी लिंग वचन विभक्ति में प्रयुक्त किया गया है जो है प्रथमम। इसका उत्तर आएगा कन्यानाम, यानी कि उन्होंने कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया, उसका आरंभ किया। जैसे मैंने कहा था आपको अभ्यास शुरू करने से पहले, इस अभ्यास में व्याकरण का भाग भी होगा। अभी हमारा आगे का प्रश्न उसी पे आधारित है, व्याकरण पे। प्रश्न निर्माणम कुरुत, हम लोगों ने इससे पहले भी रेखांकित पदानी प्रश्न निर्माण कुरुत यानी कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोगों ने सॉल्व किया है प्रश्न निर्माण कुरुत के, तो अभी भी हम लोग वही करने वाले हैं। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित यानी कि नीचे जिसके
लाइन है, अंडरलाइन किए गए वर्ड्स के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। अभी जैसे मैं आपको हर बार इस प्रश्न के बारे में याद दिलाती हूँ कि आपको रेखांकित किए गए पद की लिंग वचन विभक्ति पहचाननी है, उसी लिंग वचन विभक्ति का प्रश्नार्थक शब्द प्रयुक्त करना है। बाकी के शब्द जैसे हैं वैसे लिखने हैं। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो प्रश्न पूछा जाता है उसके प्रश्न में आपको दंड अंत में मिलेगा, लेकिन जब हम इसका प्रश्न में परिवर्तन करते हैं तो हमको क्या करना है, अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह देना है, तो ही उसका पूरा बराबर उत्तर हमको मिलेगा। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। ये वाक्य में रेखांकित किया गया पद है कन्याभिः, यानी कि सावित्रीबाई कन्याओं के साथ, कन्याओं सविनोदम यानी कि हंस के, मतलब हंसी मजाक के साथ, आलपंती यानी कि बातचीत करती थी, उनसे बात करती थी। और उसके साथ ही अध्यापने यानी कि पढ़ाने में, संलग्ना यानी कि संलग्न बहुत ही बिजी, बहुत ही संलग्न हो जाती थी, भवति स्म। अभी इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से और देखते हो आप तो भवति ये अगर अलग से लिखा जाता है तो ये लट लकार का प्रयोग हुआ, लट लकार वर्तमान काल, और इसके आगे अगर हम स्म लगाते हैं तो इसका परिवर्तन लंग लकार अतीत काल में हो जाता है, तो इसका अर्थ बनेगा होती थी। तो हमको इसका प्रश्न में परिवर्तन करना है, जो बनेगा सावित्रीबाई काभिः सविनोदम् आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई किनके साथ हंस के बात करती थी और अपने पढ़ाने में संलग्न होती थी। जैसे मैंने आपको अभी भी याद दिलाया था, जैसे ही आप इसका उत्तर लिखते हो आपको इसके उत्तर में प्रश्न चिन्ह ही देना है, तभी आपका ये उत्तर, जो ये आप आंसर लिख रहे हो, ये पूरी तरह से सही होगा और आपका प्रश्न में परिवर्तन हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, यानी कि वो महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। अभी यहाँ पे महाराष्ट्रस्य इस शब्द को रेखांकित किया गया है, तो हमको पहचानना है कि इसकी लिंग वचन विभक्ति क्या है। महाराष्ट्र ये शब्द अकारांत पुल्लिंगी है। महाराष्ट्रस्य ये जो शब्द है ये षष्ठी एक वचन का प्रयुक्त किया गया है, तो हमको भी प्रश्नार्थक शब्द का पुल्लिंगी का षष्ठी एक वचन ही प्रयुक्त करना होगा। इसके आगे अगर आप इस वाक्य को देखते हो तो प्रथमा महिला शिक्षिका, अभी इस वाक्य में एक से ज़्यादा विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। कोई भी वाक्य हो उसमें विशेष्य होता है, उसके बारे में विशेषण प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक विशेष्य के बारे में एक ही विशेषण प्रयुक्त किया जाए, जबकि एक से ज़्यादा भी विशेषण प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि इस वाक्य में है शिक्षिका, ये विशेष्य है, इसके बारे में दो विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, प्रथमा और महिला, जबकि शिक्षिका ये अकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है और प्रथमा एक वचन प्रयुक्त किया गया है। इसके लिए जो भी विशेषण आएंगे वो उसी लिंग वचन विभक्ति के हिसाब से ही प्रयुक्त किए जाएंगे, जो है प्रथमा और महिला। अभी इस वाक्य का प्रश्न निर्माण हमको करना है, तो इसका उत्तर आएगा सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, मतलब वो कहाँ की पहली महिला शिक्षिका थी। महाराष्ट्रस्य ये पुल्लिंगी षष्ठी एक वचन है, इसके लिए इसके उत्तर में भी हमको कस्य यानी कि कह ये पुल्लिंगी शब्द का षष्ठी एक वचन ही प्रयुक्त करना है और इसके अंत में प्रश्न चिन्ह देना है। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो है सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत।
उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया, आरंभ किया। अभी इस वाक्य में आप देख सकते हो सह ये शब्द आया है और हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था सह शब्द के लिए हमेशा तृतीया विभक्ति ही प्रयुक्त की जाती है। तो सह से पहले जो शब्द है स्वपतिना, इसकी तृतीया विभक्ति प्रयुक्त की गई है। हमको इस वाक्य में कन्या नाम ये शब्द को रेखांकित करके दिया है, तो हमको कन्या नाम ये शब्द के लिए प्रश्नार्थक शब्द प्रयुक्त करना है और इस वाक्य का प्रश्न निर्माण में परिवर्तन करना है। मतलब उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला महिला विद्यालय चालू किया। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे सा स्वपतिना सह, उन्होंने अपने पति के साथ कासाम कृते, किनके लिए। अभी कन्या नाम ये बहुवचन है, इसके लिए हम लोगों को कासाम ये भी बहुवचन प्रयुक्त करना है और कन्या ये आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, इसके लिए हमको उसी प्रश्नार्थक शब्द का प्रयोग करना है। कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अभी आगे का प्रश्न देखेंगे। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। तया यानी कि उनके द्वारा, उन्होंने मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के लिए, समानतायाः यानी कि समानता, इक्वलिटी, सब समान है, स्वतंत्रतायाश्च और स्वतंत्रता, च यानी कि और, ये अव्यय प्रयुक्त किया गया है, स्वतंत्रतायाः और स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस के लिए, पक्षः यानी कि उसके बाजू में, मतलब उसी प्रकार से विचार करना, सर्वदा समर्थितः मतलब उन्होंने मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। सर्वदा यानी कि हमेशा, यह भी एक अव्यय है। अभी इस वाक्य में संधि का उदाहरण आया है जो है स्वतंत्रतायाश्च। ये कौन से प्रकार के संधि का उदाहरण है वो आपको लिखना है, राइट। ये विसर्ग संधि का है, स्वतंत्रतायाः अधिक च, जिसका परिवर्तन श में हो गया है। तो हम लोग इसका प्रश्न निर्माण में परिवर्तन करेंगे। तया केषां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। केषां हम लोगों ने लिखा है मनुष्याणाम इसकी जगह पे और इसका प्रश्न में परिवर्तन कर दिया है। हमारा आगे का जो प्रश्न है वो है साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते मतलब सावित्री ने कौन से क्षेत्र में काम किया है, तो उन्होंने साहित्य यानी कि लिटरेचर उसके क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम किया है। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने समाज परिवर्तन में काम किया है, लोगों की सोच परिवर्तन में काम किया है, उसी प्रकार से साहित्य रचना यानी कि वाङ्मय की रचना करने में भी बढ़ चढ़कर काम किया है। महीयते ये शब्द का अर्थ है, ये क्रियापद का अर्थ है बढ़ चढ़कर। इस वाक्य में सावित्री इस शब्द को रेखांकित किया गया है, तो इसका उत्तर आएगा साहित्य रचनया अपि का महीयते। अभी हम लोगों ने जैसे सावित्रीबाई ये शब्द के बारे में देखा था, तो सावित्री ये आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, तो इसके लिए हमको का ये शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी सावित्री इसके आगे महोदया ये शब्द लिख के हमको उसके जो है प्रथमा द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन करना है। आगे का जो प्रश्न है ये हो गया प्रश्न निर्माण के उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण। हमारा आगे का जो है प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, मतलब जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं, जैसी सूचना दी गई है, उस प्रकार से आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका पहला प्रश्न देखेंगे। इदं चित्रम पाठशालायाः वर्तते। अभी इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना रहता है, यथा निर्देशम उत्तरत के प्रश्न में आपको एक वाक्य दिया जाता है
और उसके आगे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उसी वाक्य के आधार पर। आपको व्याकरण की दृष्टि से उनके उत्तर देने हैं। तो इस प्रश्न में हमको वाक्य दिया गया है, इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, ये वाक्य है। और हमारा जो प्रश्न है वो है, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको वो वाक्य में क्रियापद पहचानने को कहा जा सकता है, विशेषण के बारे में पहचानने के लिए कहा जा सकता है, कर्ता कौन सा है ये पहचानने के लिए कहा जा सकता है, और जो क्रियापद प्रयुक्त किया गया है उसका लकार पहचानने के लिए भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इस वाक्य में वर्तते ये क्रियापद के लिए कर्तृपद कौन सा है ये हमको पहचानना है। तो इस वाक्य में चित्रम ये कर्तृपद है जो हमको उत्तर की जगह पे लिखना है। इस वाक्य में अगर विशेषण विशेषक के बारे में भी पूछा जाता है तो इदम चित्रम ये विशेषण विशेषक की जोड़ी है, जिसमें से चित्रम ये विशेष्य बनेगा और इदम ये बनेगा इसका विशेषण और सर्वनाम। अभी आगे का जो प्रश्न है हमारा वो है, तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। ये वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में आप देख सकते हो कि संधि आया है, एक स्वर संधि का उदाहरण आया है, अध्ययनम अपि, हलंत और अ मिलके म बन गया है। उनका खुद का अध्ययन यानी कि खुद की पढ़ाई भी साथ ही प्रचलती चलती थी, सहैव। इस वाक्य में अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, इस वाक्य में विशेष पद कौन सा है ये हमको पहचानना है। अध्ययनम ये विशेष पद है। हमारा आगे का जो प्रश्न है इसका वाक्य है, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ। यहाँ पे भी संधि आई है, यूयम अधिक इमाम। क्या आप इन महिला के बारे में जानते हो, ये वाक्य है और इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति केभ्यः प्रयुक्तम, इस वाक्य में यूयम ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। इसके लिए मैंने आपको इसका संधि विग्रह बताया था। आप यूयम ऐसे शब्द यहाँ पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, इसका संधि विग्रह करोगे तो यूयम ये शब्द मिलेगा। ये शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया है ये हमको लिखना है। तो इसका उत्तर आएगा पाठकेभ्यः, मतलब जो पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। यूयम यानी कि आप, क्या आप इस महिला के बारे में जानते हो। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये जो वाक्य या ये पाठ पढ़ रहे हैं उनके लिए पूछा गया है, यूयम इनके लिए प्रयुक्त किया गया है। हमारा आगे का जो प्रश्न है, सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, ये वाक्य है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, इस वाक्य में सा ये सर्वनाम है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है ये हमको ढूंढ के लिखना है। तो इसका उत्तर आएगा सावित्र्यै, यानी कि सावित्री इनके बारे में ये पद प्रयुक्त किया गया है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने भाषा विस्तार में देखा था कि सावित्री शब्द का षष्ठी चतुर्थी विभक्ति में परिवर्तन हो गया है, इसलिए यहाँ पे सावित्री लिखा गया है। इसके अलावा भी आप महोदया ये शब्द का भी चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करके लिख सकते हो, वो भी सही होगा। हमारा आगे का जो प्रश्न है वो है, शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, ये वाक्य है। वाक्य ये थोड़ा बड़ा है। अत्र नार्यः, और इसके बारे में जो पूछा गया वो प्रश्न है, अत्र नार्यः यानी कि इस वाक्य में यहाँ पे नार्यः यानी कि नारी का बहुवचन प्रयुक्त किया गया है। इति पदस्य, इस पद का विशेषण पदानि, विशेषण पद कति संति कितने हैं,
कानी च इति लिखत। जैसे मैंने आपको प्रश्न निर्माण के स्पष्टीकरण में बताया था, विशेषण विशेषक की जोड़ी में यह हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि एक विशेषक के बारे में एक ही विशेषण प्रयुक्त किया जाए, एक से ज़्यादा भी विशेषण प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जिसका उदाहरण हम लोग इस वाक्य में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नार्यः ये पद के लिए विशेषण पद कौन से हैं और वो कितने हैं, ये दोनों उत्तर हमको लिखने हैं। तो इसका उत्तर आएगा चत्वारि। कति सन्ति ये शब्द का उत्तर आएगा चत्वारि, मतलब नार्यः ये पद के लिए 4 विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। उसमें से का पहला है शीर्ण वस्त्रावृताः, दूसरा विशेषण है तथा कथिताः, तीसरा विशेषण है निम्न जातीयाः और काश्चित्। मतलब नार्यः ये पद के लिए 4 विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। हम लोगों ने उनकी संख्या बताई है उत्तर में, और वो कौन कौन से हैं ये भी बताया है। हमारा आगे का जो प्रश्न है वो है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। मतलब आपको एक शब्द दिया जाएगा, एक पद दिया जाएगा, वो पद का प्रयोग करके, वो पद को लेके उसका उपयोग करके आपको एक वाक्य की रचना करनी है। तो हमारा पहला शब्द है स्वकीयम। स्वकीयम, आपको वाक्य रचना करने से पहले वो पद का, वो शब्द का अर्थ मालूम होना जरूरी है। स्वकीयम यानी कि खुद का, अपना, इसका हम लोग वाक्य रचना में प्रयोग करेंगे। अहम स्वकीयम कार्यम करोमि, मतलब मैं अपना काम करता हूँ या करती हूँ। हम सबको अपना काम खुद करना चाहिए, तो स्वकीयम ये शब्द का हम लोग वाक्य रचना में प्रयोग करेंगे। तो अहम स्वकीयम कार्यम करोमि, ऐसा उसका वाक्य रचना होगा। हमारा जो दूसरा शब्द है वो है सविनोदम, मतलब हंस के, अच्छे मूड में यानी कि अच्छे वातावरण में हंस के, इसका हम लोगों को वाक्य रचना में प्रयोग करना है। तो आप जब भी वाक्य रचना के लिए कोई प्रयोग करते हो तो आप वो पाठ के आधार पर भी ले सकते हो, या आप बाहर से शब्द लेके अपने मन से भी उसकी वाक्य रचना करके लिख सकते हो। तब ये जो उदाहरण है हम लोग इस पाठ के आधार पर लेंगे। सावित्री सविनोदम आलपन्ति स्म, मतलब सावित्री बाई हंस के बात करती थी, ऐसा इसका अर्थ होगा। हमारा आगे का जो शब्द है वो है सक्रिया। सक्रिया मतलब एक्टिव, बहुत ही अच्छी, हर एक क्षेत्र में अपना कार्य करने वाली। अभी सक्रिया ये शब्द आकारांत स्त्रीलिंगी है, इसके लिए हमको इसके लिए प्रयुक्त किया गया जो करता है जो भी है वो उसी प्रकार लेना पड़ेगा। मम माता सक्रिया अस्ति, यानी कि मेरी माँ जो है वो सक्रिय है, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही एक्टिवली वो सारे काम कर सकती है। आप इसकी जगह पे मम सखी सक्रिया अस्ति ऐसे भी लिख सकते हो। मम माता सक्रिया अस्ति ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारी माँ बहुत सारे काम करती है, वो एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। हमारा आगे का जो शब्द है वो है प्रदेशस्य, यानी कि उस प्रदेश का। उसका वाक्य बनेगा सावित्री प्रदेशस्य प्रथमा कन्या पाठशाला आरभत। जैसे मैंने पहले कहा था, आप पाठ के आधार पर भी वाक्य लिख सकते हो। तो इसका वाक्य बनेगा सावित्री ने प्रदेश की पहली कन्या पाठशाला शुरू की। आगे का जो हमारा शब्द है वो है मुखरम, यानी कि सामने आके या जोर से खुलकर। सावित्री सामाजिक कुरीतिनां मुखरम विरोधम अकरोत। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का मुखर यानी कि जोर से विरोध किया। और इस प्रश्न का हमारा आखिरी शब्द है जिसको हमको वाक्य रचना करनी है वो है सर्वथा, यानी कि हमेशा।
इसका वाक्य हम बनाएंगे, अहम सर्वथा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सच बोलता हूँ या बोलती हूँ। ये हो गए हैं वाक्य रचना के उदाहरण। आप ये वाक्य रचना के उदाहरण के लिए पाठ के आधार पर भी ले सकते हैं और आपके जो है मन के वाक्य जो हैं बाहर के शब्द प्रयुक्त करके, जो हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़े हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आपको वो शब्द प्रयोग करना है और वाक्य बनाना है। आज हम लोगों ने प्रश्न निर्माण देखा, यथा निर्देशम उत्तर देखा, एक पदेन उत्तर देखा और वाक्य रचना के प्रश्नों का अभ्यास किया है। हमारे अगले सेशन में हम लोगों ने इस पाठ के बचे हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और अगला पाठ पढ़ना चालू करेंगे। आपको ये सारे आंसर्स आपके CW में लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।